दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट हो चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव, यह दोनों एक ही पैटर्न पर लड़ा जाएगा। दोस्तों आपको मैं समझा देता हूं कि अगर निश्चित तौर पर मिल्कीपुर का चुनाव, उपचुनाव जो हो रहा है, निश्चित तौर पर अगर फेयर चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी भारी मतों से यह चुनाव जीतने जा रही, जहां तक वहां का राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2027 की पैटर्न लोकसभा, जौनपुर लोकसभा की बात मैं करता हूं, आपको पीछे ले चलता हूं। लोकसभा जौनपुर की पैटर्न पर ही पूरा चुनावी गणित होगा। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की संभावना दिख रही है, जिस तरह से वर्क हो रहा है समाजवादी पार्टी में। और इस बीच मैं क्यों कह रहा हूं कि जौनपुर लोकसभा का चर्चा क्यों कर रहा हूं, उसका समीकरण के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जब से पीडीए की धारणा को जमीन पर उतारे, उसमें दो ऐसे समाज का बहुत बड़ा त्याग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे नंबर एक पर आपको बताता हूं मुस्लिम समाज का, और नंबर दो पर यादव समाज का। यह दोनों समाज ने सांप्रदायिक ताकतों को हिलाने के लिए जिस तरह से त्याग दिया दोस्तों, जिस तरह से राजनीतिक त्याग दिया, इस दोनों समाज के त्याग को हमें अपने जहन में बैठाना होगा। और यह त्याग जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बना। आपको एक समीकरण के अनुसार मैं समझा देता हूं। विधानसभा, लोकसभा जौनपुर की ही बात अगर मैं कर लेता हूं तो जौनपुर लोकसभा सीट पर श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद बने, लगभग 1 लाख वोट से जीते। कोई गोदी मीडिया मानने को नहीं तैयार थी। लेकिन यहां पर किस तरह का त्याग यादव समाज और मुस्लिम समाज ने दिया, उस त्याग को देखना पूरे पीडीए समाज के हर वर्ग को बहुत जरूरी है। और इसी पैटर्न पर अखिलेश यादव अपनी रथ को मिल्कीपुर सीट का हो चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, 400 होगा जो 403 सीटों पर, इसी पैटर्न पर अखिलेश यादव रथ को, पीडीए की रथ को आगे बढ़ाते हुए जमीन पर नजर आ रहे हैं। लोग विधानसभा बार उसी तरह का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन यादव समाज और मुस्लिम समाज फिर त्याग करेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब ये सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं, 2027 में पीडीए समाज की सरकार बनेगी। इस तरह का समीकरण, इस तरह का आवाहन अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं समीकरण लोकसभा जौनपुर का अगर देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा वोट दोस्तों ब्राह्मण समाज का है, 2,40,000, मतलब जाति समीकरण बता रहा हूं। 2,40,000 इस सीट पर, जौनपुर की सीट पर ब्राह्मण समाज का वोटर थे। छत्री समाज अगर बात करते हैं तो 2,80,000 के आसपास। यह छत्री और ब्राह्मण समाज लगभग, ब्राह्मण समाज तो कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का। छत्री समाज अगर टिकट मिल गया सपा से तो सपा की तरफ आता है, नहीं मिला तो बीजेपी की तरफ जाता है। स्पष्ट मैं बोल रहा हूं, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा 2027 में, कोई डाउट नहीं। यादव समाज यहां पर सबसे ज्यादा है जौनपुर लोकसभा सीट पर दोस्तों, 3,50,000, और मौर्य कुशवाहा समाज 2,50,000 के आसपास बताया जाता है इस सीट पर। अब आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास मौर्य कुशवाहा समाज का वोट था इस सीट पर। यादव 3.5 लाख और मुस्लिम 3 लाख, और यहां पर जाटव समाज का 2,90,000। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने यहां पर सबसे ज्यादा यादव समाज का वोट होने के बावजूद और दूसरे नंबर पे मुस्लिम समाज का वोट होने के बावजूद श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को आगे किए, क्योंकि त्याग बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना और नरेटिव को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमवाई का एक ठप्पा लगाई थी अखिलेश यादव, इसी सीट से आप समझिए अखिलेश यादव ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को झकझोर दिए। 2.5 लाख वोट जो है, तीसरे नंबर पर अगर देखें तो मौर्य कुशवाहा का वोट था, लेकिन कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिए और यह सीट लगभग 1 लाख वोटों से जीत गई। अब यहां पर त्याग की बात मैं करूं तो 2 समीकरण था। एक तो यादव समाज लगभग 3.5 लाख सबसे ज्यादा था, दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज था। अब यहीं पर सबसे बड़ा जो तूफान उठता है, राजनीतिक बात उठती है, पीडीए की एकजुटता की बात उठती है और यादव मुस्लिम समाज का त्याग जो की बात उठती है, यहीं पर समझने की जरूरत है।
बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर टिकट दिया था श्याम सिंह यादव जी को। अब समझने की आप सोचिए, श्याम सिंह यादव यादव बिरादरी का होने के बावजूद भी लोकसभा जौनपुर में यादव समाज ने एकमुश्त समाजवादी पार्टी के कुशवाहा समाज के कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा जी को वोट कर दिए और बाबू सिंह कुशवाहा 1 लाख वोटों से यह चुनाव जीत गए। आप समझ सकते हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिला था। वोट मिला बाबू सिंह कुशवाहा जी को 5,09,130। बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह ठाकुर बिरादरी से थे, इनको टिकट दिया था। इनको 4,09,795 और श्याम सिंह यादव को मात्र 1,57,137 वोट मिले थे। तो इस समीकरण को समझना होगा। अखिलेश यादव पूरी तरह से साक, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, पीडीए समाज में कहने का मतलब है राजभर, पासी, जाटव समाज, इन सभी समीकरण को अखिलेश यादव के पास 403 विधानसभा सीटों का समीकरण जो है पहुंच चुका है और ऐसे ही टिकट वितरण 2027 के चुनाव में होगा। कद्दावर नेताओं को टिकट मिलेगा, पीडीए के तहत मिलेगा। मैं आपको फिर कह देता हूं कि जहां तक मेरी राजनीतिक पकड़ है, और यह मेरी राजनीतिक पकड़ निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जान चुकी है भली भांत। ब्राह्मण समाज का वोट निश्चित तौर पर चाहे ब्राह्मण कैंडिडेट अखिलेश यादव दे भी दें तब भी ट्रांसफर नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी में, जिस तरह का परिदृश्य दिख रहा है। ये आकलन है मेरा और ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजपूत समाज को, अगर जहां पर राजपूत समाज की जनसंख्या है, अगर उस पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया या बनाएगी, वह वोट जो है उस सीट पर समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होता हुआ 2024 में भी दिखाई दिया लोकसभा में, और 2027 में भी दिखाई देगा। यहाँ तक मेरा समीकरण मैं आपको बता दूं, कुर्मी समाज और राजपूत समाज का वोट पैटर्न एक ही तरह का है। जहाँ पर टिकट वहीं पर वोट मिलता है, लेकिन कुर्मी समाज पीडीए के तहत जिस तरह से एक सामाजिक न्याय की भावना आई है, जहां पर कुर्मी समाज का टिकट नहीं किसी दूसरे बिरादरी का सपा से है, वह ट्रांसफर हो सकता है सपा में, जिस तरह की पीडीए की धार अखिलेश यादव मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी तरह मिल्कीपुर का चुनाव अगर फेयर चुनाव हुआ तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ कोरी समाज, पासी समाज, मौर्य समाज और मुस्लिम समाज, यादव समाज, और साथ में आपको बता दूं मुस्लिम यादव के साथ साथ वहां पर जो है कि पासी समाज और जाटव समाज से भी वोट समाजवादी पार्टी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर ठाकुर और ब्राह्मण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का मंडल बनाम कमंडल की रणनीति पर और इस तरह का माहौल होता हुआ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर दिखाई दे रहा है, और 27 का भी पैटर्न इसी तरह का रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।